ठीक है। सॉरी। हाँ, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, और स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे मान लो लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे हम, चैप्टर 6। तो उसको सर थोड़ा एनोटेशन बंद कीजिए ना। हाँ श्योर, मत करो यार, क्या मजा मिलता है फालतू इतना टाइम वेस्ट करने पे। सिद्धांत यार 1 घंटे का ही लेक्चर होता है, आपको भी पता है, 1 घंटा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते करते खत्म हो जाता है। मैं बोलूंगा कि अगर 5 मिनट्स का ब्रेक आफ्टर एवरी लेक्चर, तो आप लोगों का टोटल सेशन आधा घंटा आगे एक्सीड हो जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सर स्टार्ट 2 करते मिनट हैं। प्लीज, नोटबुक लानी थी। हाँ ठीक है, जल्दी ले आओ। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, मैं वो ब्रीफ कर रहा हूँ एक बार। कि हमने जैसे कोई इनइक्वालिटी होती है कि 2x प्लस 3y लेस दैन 6, ऐसे एक इनइक्वालिटी पढ़ ली थी कि इसको फर्दर प्रोसीड कैसे करना है, या बेसिकली आपने सिंगल वेरिएबल पढ़ा था, इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2, लेट्स से ऐसा कुछ गिवन था, एंड आपने इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखा था। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको सर हाँ सर हम वो आर.डी. शर्मा के बचे हुए क्वेश्चंस कब खत्म करेंगे? मतलब हमने 100 से भी थोड़े कम ही किए हुए हैं डाउट्स में। हाँ यार, एक्चुअली क्या है ना कि आप लोगों का स्कूल का एग्जाम आ रहा है, तो सिलेबस थोड़ा सर पीछे ऐसा है। सर सडनली कभी आ बॉम्ब रहा फूट है? गया सर आज। आप लोगों के स्कूल का एग्जाम चैप्टर 7 तक आ रहा है। चैप्टर 7 इज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड अभी हम चैप्टर 6 पे हैं। उसमें भी जुलाई बैच को अगर मैं देखूँ तो उनका शायद ये पहला या दूसरा चैप्टर है, तो सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा है। एंड आई हैव टू पर वो इंश्योर। सडनली इतने चैप्टर्स कैसे दे रहे हैं? हाँ सर मतलब वो तुम्हारा सीधे मिड टर्म ले रहे हैं शायद से ऐसा। ये तो गलत है ना, पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक में और तो इनको फिर अभी उन्होंने 15 को पेपर बोला था तुम्हारा मैथ्स का, तो फिर मैंने उसको पोस्टपोन करवाया है। अब देखो, वो रिक्वेस्ट 15 को चैप्टर 7 चैप्टर्स में कैसे भी कंप्लीट नहीं कर सकता था ट्यूसडे तक, क्योंकि परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज न्यू चैप्टर फॉर यू गाइस, तो उसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर आप कंप्लीट कर दोगे, लेकिन सर हम लोग का तो प्रैक्टिस रह जाएगा नहीं, ना। मुझे मैं वो सारी चीज़ें कंसिडर करके ही बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बस पढ़ा देना, एक ओवरव्यू देना ही नहीं है ना चैप्टर का, मतलब आपसे क्वेश्चंस होने भी लगे, सर पर ऐसा भी एकेडमिक चाहिए। सेशन तो सितंबर से चालू हो रहा है। सितंबर में ही तो पेपर है। सर चालू हो सर रहा है कि चालू मिड होते टर्म? ही एकेडमिक सेशन सितंबर से स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में 7 चैप्टर। हाँ वही सर, ये लॉजिक। अक्टूबर में नहीं, मतलब 15 क्या है? सितंबर को पेपर था, अभी 4 दिन बाद। सर चालू सर होने के 15 दिन बाद सर। सेशन तो अभी सर पर चालू हुआ ऐसा है। क्यों सर सर? 15 दिन में गवर्नमेंट ने 7 चैप्टर्स ऑफिशियली किसको डिक्लेयर आए? किया इसीलिए है ना। सर इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कुछ हेलो है सर। सर, आपने इसीलिए अभी मैंने क्या उसको बोला? हाँ वही सर। इसीलिए मैंने उसको पोस्टपोन करने के लिए बोला है। अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या पोस्टपोन? मैं अभी आया हूँ। सर क्या पेपर होता है पोस्टपोन मतलब करने के लिए। 15 को हुआ पेपर आ रहे तो? हैं। बहुत सही टाइम पे है। नहीं, पोस्टपोन ऐसा होगा ही नहीं कि पेपर पोस्टपोन ना हो, चैप्टर रिड्यूस करवाऊंगा फिर मैं। लेकिन 15 को तो एनीवेज नहीं होगा। 15 आपको एक वीक पहले कम्युनिकेशन मिलेगा पेपर का। सर 15 एनसीईआरटी की तैयारी करनी तो वो स्टेट लेवल एक्सरसाइजेस कर लेना बुकलेट से। हाँ, स्टेट लेवल एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, जो दोनों कंप्लीट कर लोगे तो एनसीईआरटी मतलब स्कूल के ठीक है एग्जाम सर। सारे हो जाएंगे। अगर अच्छा, ऑफिशियली अगर सितंबर में स्टार्ट हो तो खत्म कब होगा फिर? वही मार्च में होगा खत्म। हाँ मार्च में ही खत्म होगा सबका सेशन। सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है ना, तो ऐसा कुछ ओके। प्रॉब्लम लॉस हो रहा है कुछ। ओके, कमिंग बैक टू दिस चैप्टर। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी आप लोगों ने सॉल्व की लास्ट सेशन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल इनइक्वालिटीज पे मूव करेंगे। टू वेरिएबल इनइक्वालिटीज मतलब जहाँ पे एक्स और वाई ऐसा है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, और इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, जैसे 2x प्लस 3y इज लेस दैन 4, या 3x प्लस 14y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ऐसी कोई इनइक्वालिटी हो जाए जहाँ पे दो वेरिएबल सिस्टम आए। ठीक है, इसको सॉरी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका सिलेबस का पार्ट है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सीधे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझाता हूँ, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। जैसे मान लो, इफ आई हैव बीन गिवन 3x plus 2y is greater than 6, 3x plus 2y is greater than 6, और आपसे बोला है कि सॉल्व दिस फॉलोइंग इनइक्वालिटी यूजिंग सॉल्व दिस फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली। तो आप क्या करोगे, ये चीज आपको अगर मतलब वैसे तो इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है,
ठीक है, सिंगल इक्वेशन नहीं आती है, 2 इक्वेशंस आती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद फिर मैं बाकी स्टेप्स बताऊंगा कि आपको नंबर कैसे क्लेम करना है पूरे के पूरे। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स, आप एक 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 की लाइन बना सकते हो। तो आप वो लाइन बनाओगे, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एक लाइन बना दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, अब क्या दिया हुआ था, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर दैन 6 गिवन था, 3x प्लस 2y ग्रेटर दैन 6 था। तो ग्रेटर दैन 6 के लिए आपको इसमें क्या होता है ना, जैसे इनइक्वालिटी में आपको पहले से ही पता है कि आपको रेंज ऑफ वैल्यूज और ये 2x प्लस 3 का लाइन हो गया। x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, x की वैल्यू 2y, यस यस ओके सर। सही तो है। ठीक है, आपको इसमें रेंज ऑफ वैल्यूज मिलती हैं, यू गेट रेंज ऑफ वैल्यूज। तो रेंज ऑफ वैल्यूज जब मिलती हैं तो ग्राफ में क्या होता है ना, जब आप इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर रहे होते हो तो उसमें आपको एक रीजन मिलता है, यू गेट अ रीजन, कंप्लीट रीजन। तो जैसे आप यहाँ पे देखो 3x प्लस 2y इज ग्रेटर दैन 6, तो अगर आपने लेट्स से x की वैल्यू कुछ बड़ी ली, लाइक इस यहाँ पे 0,0 सब्स्टिट्यूट किया लेट्स से आपने इस रीजन वाली वैल्यू, देखो यहाँ पे इस लाइन की वजह से 2 रीजन बन रहे हैं, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। ठीक है, लेट्स से दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2, मतलब ग्राफ से नीचे वाला रीजन और ग्राफ से ऊपर वाला रीजन। तो हमें चेक करना है कि कौन सा, विच रीजन इज सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो आप क्या करोगे उसके लिए ना, आप कोई भी इस रीजन की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इस रीजन में एक 0,0 भी आ रहा है, तो 0,0 का सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 इज ग्रेटर देन 6, तो दैट इज नॉट ट्रू, तो ये वाला रीजन इज नॉट माई आंसर। तो ऑब्वियसली अगर ये वाला रीजन आंसर नहीं है तो दूसरा वाला रीजन आंसर हो जाएगा, एंड दिस शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन। सर इसे रिपीट कीजिए ना प्लीज। सर ये बेटा- सीधा नहीं बोल सकते क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, हाँ आप सीधा भी बोल सकते हो, ठीक है, अभी सेंस ब्रीफ कर रहा हूँ तो लेट स्टिक टू दिस। जैसे मान लो मेरे पास एक 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6 ऐसा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक लाइन बनाऊंगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 वाली। और वंस जब आप ये लाइन बनाओगे तो दिस लाइन इज डिवाइडिंग योर होल ग्राफ इनटू 2 पोर्शंस, वन इन रीजन 1 एंड अनदर इन रीजन 2। तो अब हमें सिंस हमें क्या होता है कि इनइक्वालिटी से रेंज ऑफ वैल्यूज मिलती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस इनइक्वालिटी को अगर ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ रीजन, कंप्लीट रीजन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जहाँ पे सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, कंप्लीट रीजन। तो सिंस ऐसा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस था और एक लाइन थी, तो लाइन के पास मेरे 2 रीजन है, वन इज रीजन 1 एंड वन इज रीजन 2। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंस ग्रेटर दैन है, ठीक है, तो यूजुअली लाइन से बड़ा वैल्यूज जो होती हैं, मतलब राइट वाली जो वैल्यूज होती है वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, बट इस तरह से मत कंसिडर करना। आप क्या करो, आप किसी भी एक रीजन की वैल्यूज उठा के चेक कर लो। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 0,0 लाई कर रहा है, तो 0,0 इज लाइंग इन रीजन 2, तो मैंने चेक किया 0,0 सब्स्टिट्यूट करके, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर दैन 6, ये फॉल्स हो गया, 0 इज ग्रेटर दैन 6 फॉल्स हो गया ना। तो ये पर्टिकुलर रीजन की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, रीजन 1 की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, तो मैंने उसको शेड कर दिया। दिस इज माई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, दिस येलो रीजन इज माई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक जितना बताया? हाँ सर। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसी सी इक्वेशन आ जाती, 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, 3x minus 6 is greater than or equal to 0, is greater than or equal to 0। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, प्लॉट करोगे पहले x की वैल्यू 0, कैसे प्लॉट करोगे, 3x minus 6 is greater than 0, 3x minus 6, सर x इक्वल टू 2 की एक लाइन बनाएंगे। x is equals to 2, एक लाइन बना दोगे। हाँ। ठीक है, तो x is equals to 2 पे एक लाइन बना दी मैंने, 1 और अब उसके कौन राइट सा- वाला, और कौन सा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट वाला उसके। राइट वाला रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर आप 3 रखोगे तो x की वैल्यू 3 या कुछ भी रखोगे तो ये देखो आप चेक कर सकते हो, दिस रीजन इज सेटिस्फाइंग, तो दिस शेडेड रीजन इज द आंसर। सर एक चीज पूछनी थी, अगर इक्वालिटी है तो क्या करना है और इन नॉन इक्वालिटी है तो क्या करना है? हाँ बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो
बहुत बार ऐसा होता है ना कि इक्वालिटी दी होती है और नॉन इक्वालिटी दी रहती है, तो इक्वालिटी पे हम डार्क लाइन बनाते हैं, और जब नॉन इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक सॉलिड लाइन बना दी थी, हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। सर मतलब नहीं समझा, डार्क लाइन और डॉट मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं था, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और जब यहाँ पे इक्वल था, तो इक्वल पे हमने ये डार्क लाइन बनाएंगे एक्स इज इक्वल टू 2 वाली डार्क लाइन। एज अ डॉटेड लाइन ये होती है, डार्क लाइन ये होती है, मतलब कंटिन्यूस लाइन ये होती है, और डॉटेड ब्रेक इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंटिन्यूस लाइन ऐसी होती है, कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे। तो इक्वल टू के लिए हम कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे, नॉट इक्वल टू के लिए, नॉट इंक्लूडेड के लिए हम नॉन कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे, ठीक है। और कुछ, और कोई डाउट किसी को? सर मतलब जिस रेंज में वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उसी को मार्क करना होगा ना, या फिर हाँ, उसी को शेड करना होगा, मतलब उसी को ऐसे ऐसे लाइन से आपको शेड करना होगा। और मतलब जब हम लोग लाइन प्लॉट करेंगे तो उसमें इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी लगा के प्लॉट करेंगे। हाँ, इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 6 एक लाइन बनाओगे, फिर अगर वो इंक्लूडेड है तो कंटिन्यूस लाइन बनाओगे, नॉट इंक्लूडेड है तो डॉटेड लाइन बनाओगे, और कौन सा रीजन आ रहा है उस रीजन को शेड कर दोगे, दैट्स इट। आप चैट में कुछ लिख दीजिए। हाँ श्योर। ऑल्सो हाँ, जीरो, हार्दिक आप 0, कोई भी आप वैल्यू चेक करके देख सकते हो। 0,0 चेक करोगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगी, लाइक से आपने 0 सेटिस्फाई किया तो 0 नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो फिर आप इसको छोड़ दोगे, इस रीजन को नहीं लोगे, राइट वाले लोगे। ये चैप्टर का नाम पूछ रहा है, बताओ प्रसन्ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब सर मॉड्यूल्स निकाले। विश्वजीत, मैं यहाँ पे आईआईटी वाला लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, आई हैव सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। मैं अभी, बहुत सारे बच्चों ने मॉडल्स नहीं पढ़ रखा है, मैं कैसे बता दूँ, और प्लस वो आपका इस चैप्टर का पार्ट भी नहीं है। मॉड नहीं आ रहा इसमें, मतलब इस चैप्टर में मॉड नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में मैं नहीं बता सकता अभी, मेरे पास थोड़ा कंस्ट्रेंट है। आप समझो कि जून बैच जुलाई बैच ने नहीं पढ़ रखा है अभी, तो इस चैप्टर के स्पेसिफिक ही मैं बताऊंगा। फ्लिप हो जाएगा और सिर्फ वो अपर एक्स वाला पार्ट आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यही लेक्चर में करवाया था। अच्छा, प्लीज होल्ड ऑन। पार्ट क्यों ये रीजन एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होगा, दूसरा वाला पार्ट, लाइक इस रीजन की आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई नहीं करेगी। टू से राइट में कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ मैं, जैसे 4 ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ, सारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, तो एक्यूरेट क्यों नहीं होगा? देवांश, रेड रीजन हैज एनी नेम? नहीं, रेड रीजन इज द शेडेड रीजन। जैसे, मतलब जैसे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या लिखते हो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या जैसे आप ऐसा लिख देते हो 2 to infinity, ठीक है। तो ये जैसे एक आंसर होता है, वैसे दिस शेडेड रीजन इज एन आंसर, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है सर देवांश? इसको क्या अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं x, y के लिए? हाँ, आप अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो, बट द ग्राफिकल अप्रोच इज इन योर सिलेबस, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतने में भी किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नहीं है, तो फिर देखो हम 2 इक्वेशंस पे मूव करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आर, जैसे मान लो मेरे पास सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ग्राफिकली सॉल्व करने पे क्या आएगा, x plus y is greater than equal to 5, let's say ये इक्वेशन गिवन है। सेकेंड इक्वेशन इज x minus 5 is less than equal to 3। ओम क्या हुआ बेटा? सर दोनों इक्वेशन बना के उनके, नहीं वो ठीक है, ओम आपने 9 लिखा हुआ है चैट बॉक्स में। सर वो पुराना था, पहले ही लिखा था। अच्छा, डिलीवर अभी हुआ क्या? शायद। व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, दोनों लाइंस बनाओगे आप। हाँ शौनक, आप बोल रहे थे ना?
हाँ सर, दोनों लाइंस बना के जो दोनों को सेटिस्फाई करती है वो इंटरसेक्शन लेके उसका आंसर निकाल लेंगे। राइट, करेक्ट। दोनों लाइंस को पहले प्लॉट करोगे, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लॉट करोगे तो कैसी लाइन आएगी? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5। देखो, जब भी कॉपी पे बनाना ना तो एक ग्राफ के अप्रोच से ही बनाना उसको, ऐसे रैंडमली कोई भी लाइन मत बना लेना। उसका रीज़न है क्योंकि जब आपका फाइनल पेपर होगा, लेट्स से ऑफलाइन होता है, तो आपको ग्राफ प्रोवाइड होगा, ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और 6 मार्क्स का आएगा। ये सर 6 मार्क्स का? हाँ, मतलब बता रहा हूँ, अभी इतना इजी क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को। ऑलजेब्रिकली भी कर सकते हो, लेकिन ऑलजेब्रिकली हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारा ग्राफ के थ्रू ही करने का पार्ट है। सर तो फिर 6 मार्क में ग्राफ के थ्रू ही करना पड़ेगा क्या? हाँ, ग्राफ के थ्रू ही क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 बनाओ। हाँ, मतलब पूछो बेटा। ये दोनों इक्वेशंस को अलग अलग प्लॉट करना है ना ग्राफ पे, एक ग्राफ। हाँ, दोनों को पहले प्लॉट करेंगे, ठीक है। पहले दोनों लाइंस को प्लॉट करो। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 3, ठीक है। एक ऐसी सी लाइन आ जाएगी। अब देखो क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5 कौन सा रीजन हो जाएगा? देखो मैं इसको सर राइट साइड, कर रहा हूँ, राइट साइड वाला हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3 वाला। एक्स माइनस वाई लेस देन 3 वाला कौन सा रीजन हो जाएगा? सर उसके लेफ्ट वाला। इस लाइन के लेफ्ट वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। आप वैसे वैल्यूज रख करके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 0,0 रखो, तो 0,0 इज लेस देन 3, सही है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये वाला पूरा रीजन हो रहा है, ठीक। इसमें से जो कॉमन रीजन हो रहा है, कॉमन रीजन कौन सा वाला हो रहा है? जहाँ पे ये नेस्ट बन रहा है, तो ये जो कॉमन रीजन हो गया, दिस इज द आंसर। तो आप क्या करोगे ना, ये वाली लाइंस को नहीं बना करके आप ऐसा दिखाओगे, दिस इज द फाइनल आंसर, बस ऐसे छोड़ दोगे। या तो फिर इसको किसी और कलर कोड से कर देना एंड उस कलर कोड को नीचे लिख देना कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज माय फाइनल आंसर। जैसे मान लो मैंने इसको शेड कर दिया येलो कलर से, येलो कलर से शेड कर दिया और फिर मैंने लिख दिया कि येलो कलर, शेडेड येलो कलर इज माय फाइनल रीजन आंसर, ठीक है। तो समझ में आया सबको कैसे प्लॉट करना है? कुछ भी नहीं करना है, दो लाइंस को प्लॉट करना है और आपको रीजन चेक करना है कौन सा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, और जो कॉमन रीजन आएगा उसको आप शेड करके ऐसा लिख दोगे कि द शेडेड रीजन इज माय फाइनल आंसर। सर ऐसे एक टाइप का क्या बेटा? इंटरसेक्शन ही है ना ये सब? हाँ, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आपको एक वैल्यू मिलेगी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। या तो आप ग्राफिकली सॉल्व कर लो, ग्राफिकली सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है इन क्वेश्चंस को, ओके। ऑनलाइन में आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना होगा पार्थ कि आपको अगर लीनियर इनइक्वालिटीज आएगा तो यू विल हैव टू सॉल्व, मतलब आप स्केल लेकर के एक A4 शीट पे आप बनाओगे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप प्रॉपरली बनाओगे, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान करके एक ऐसे 2 लाइंस बना सकते हो, शेड करके तो दिखा ही सकते हो ना, उसका स्कैन करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं पेपर के बारे में भी थोड़ा आइडिया देता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक। बहुत ईजी सा टॉपिक है। जुलाई बैच, इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग करो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ग्राफिकली, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब इसको पढ़ाने के लिए स्कूल में 3-4 लेक्चर्स लगते हैं। तो क्वेश्चन है, भी होता है या फिर सिर्फ बना के छोड़ देना? सिर्फ बना करके छोड़ देना होता है, आपको बस इतना लिखना होता है, द शेडेड रीजन इज द फाइनल आंसर। स्केल भी नहीं लिखना होता क्या? स्केल तो लिखोगे ही ना अगर ग्राफ पे यूज करोगे तो। और सर इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी क्या लाइंस के अलोंग, जो भी लाइन है? हाँ, मैं अभी इसको फेयर में करके दिखाता हूँ। जैसे एक बार आप लोग अटेम्प्ट करो, 5x + 4y इज लेस देन 40, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये 3 कंडीशन दी हुई है मेरे पास। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ग्राफिकली।
आप भी बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ अपना। सर बहुत छोटी वैल्यू नहीं दे दी ना 40? इसके लिए ये जैसा लिखा हुआ था वैसे ही मैंने फॉरवर्ड किया है। ठीक है, यूनिट चेंज कर लो, मतलब 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट मान लो। कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ग्राफिकल वाला फ्री हैंड से नहीं बनाएगा, मुझे छोड़ के। मतलब अभी बना लो, पेपर में नहीं। आपके पास ऐसी राइट्स क्यों है सर? क्योंकि मैं इसे स्केल से नहीं बना सकता ना, इसलिए। सर मतलब अभी क्या ग्राफ पेपर में बना है? नहीं अभी नहीं बेटा, मतलब इस एग्जाम की बात कर रहा था मैं, कि आप ये मत सोचना कि फ्री हैंड से बना दोगे और आपको नंबर मिल जाएगा, उसके लिए बोल दो, नंबर नहीं मिलेगा फिर। यार जगह छोटी पड़ गई। और कोई भी पेन से नहीं बनाएगा, तो पेंसिल से बनाएंगे इसको। अरे सर सर आप अभी नहीं, बनाने के बाद बोल देते हो। अभी नहीं, मैंने मतलब आपको इसलिए बनाने के बाद पूरा बोल अभी दे अभी सर तो मैं आप चेक नहीं कर मतलब रहा हूँ यार। खुद ही सोचो, ग्राफ पे पेन से बनाओगे तो गलत नहीं हो जाएगा? अगर गलत हो गया तो पूरा ग्राफ फिर से चाहिए होगा ना। सर वो स्कैन करके ब्लैक एंड व्हाइट भेजेंगे तो पता हम लोगों को मैनेज कर देंगे। हाँ मतलब स्कैन करके भेजोगे तब का ठीक है, कोई इशू, वो तो वापस से ब्लैक एंड व्हाइट हो ही जाएगा, पॉइंट है, बट फिर भी। ओके तो सर मेरे अभी पास अभी फिर कलर पेन से पेंसिल नहीं बना है है। बेटा, मेरे पास अभी पेन से कलर बने तो पेंसिल नहीं चलेगा है ना? क्या चलेगा बेटा? फिर से सॉरी, सुनाई नहीं दिया। यस तरुण, ऐसा ही कुछ आ रहा है। अच्छा म्यूट कर लो। सर एक ट्रायंगल आ रहा है ना? ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है। राइट एंगल। देखो सबसे पहले तो ये लाइन बना ली मैंने, तो इस लाइन पे ऐसे आप लिखोगे छोटा सा, 5x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। किसी जैसे आपने पेंसिल से बनाया तो आपने पेन से लिख दिया तो वो थोड़ा डिफरेंट लगता है, लाइवली, मतलब सामने से देखने पे थोड़ा डिफरेंट लगता है। किसके घर टीवी चल रही है? म्यूट नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर क्या करोगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे क्या करोगे? x इज इक्वल टू 2 एक लाइन बनाओगे, तो x इज इक्वल टू 2 एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अज्यूम कर लेना यही है, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया है। फिर क्या होगा? y इज इक्वल टू 3 एक लाइन बना लो, तो y इज इक्वल टू 3 एक लाइन बना ली, ठीक है। ऐसा सा एक मिल गया। अब देखो, अब इनइक्वालिटीज पे फोकस करते हैं। तो इनइक्वालिटी में क्या लिखा हुआ है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन की बात कर रहा है। x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, तो 2 से बड़ी हो तो मतलब 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, तो ये राइट हैंड साइड वाला रीजन हो गया। इस लाइन के, ये रेड वाली लाइन के राइट हैंड साइड वाला रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी आप एक ऐसा लिख देना, यहाँ पे दिस इज x इज इक्वल टू 2, इसी लाइन के अलाउंग लिखना, x इज इक्वल टू 2। सॉरी थोड़ा उल्टा लिखना पड़ रहा था मुझे, समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखूं। ये y इज इक्वल टू 3 लिख देना, ठीक है। तो तीनों लाइन को आप ऐसे मार्क करोगे कि दिस लाइन इज दिस थिंग, दिस लाइन इज दिस थिंग, सॉरी ये y, हाँ y इज इक्वल टू, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, इक्वल रहना। दिस लाइन इज 5x + 4y इज इक्वल टू 40, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3 एंड दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 2। ऐसे आप तीनों लाइन को मार्क करोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? जैसे 2 से बड़ी वैल्यूज है, तो 2 से बड़ी वैल्यूज x के राइट में मिलेगी, मतलब 2 के राइट में मिलेगी, तो ये वाला रीजन हो गया, दिमाग में एक बार रख सकते हो इसको। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब y से ऊपर वाला रीजन मिलेगा, और लेस देन इक्वल टू 40, लेस देन इक्वल टू 40 इससे नीचे वाला रीजन मिलेगा। तो तीनों को कॉमन रीजन क्या आ रहा है? ये वाला रीजन आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे द शेडेड रीजन इज माय फाइनल आंसर।
ठीक है, अगर कोई कलर यूज कर रहे हो तो वो भी यूज कर सकते हो, बता सकते हो मतलब कलर से। उनके पेपर्स आप भी चेक करोगे या वो स्कूल वाले चेक करेंगे? नहीं यार, स्कूल वाले चेक करेंगे वो पेपर। सर अभी करो। सर आप करिए सर, फिर हमको भी अच्छे मार्क्स आएंगे सर। हाँ सर। सर आप अच्छे मार्क्स तुम लोगों को वैसे भी आएंगे, इतना तुम लोगों को सब कुछ आते हुए भी अगर तुम लोग को अच्छे नंबर नहीं आए ना, तो ये सर हमारी पेपर लेके आप ये ऑक्सलूप के हमारी बाद रेपुटेशन हमारी करना। रेपुटेशन खराब होती है फिर एज अ टीचर, क्योंकि स्कूल वाले अरे टीचर्स नहीं फिर हम सर, लोग को आप ऐसा, टीचर है क्योंकि सर। एचएम स्कूल सर वाले ने टीचर्स बोला फिर आप लोग ही चेक करते हैं। यार वो डिपेंड करता है कि पेपर कौन बना रहा है। अगर स्कूल वाले सेट करते हैं ना तो स्कूल वाले ही चेक करते हैं बस। सर वो तो जानबूझ के काटते हैं सर मार्क्स सीबीएसई में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, अगर आप लोग कोचिंग में पढ़ के अगर अच्छे नंबर नहीं ला रहे हो तो ऐसा टीचर हम लोग की रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ता है। फिर वहाँ के इंटरनेट तो टीचर्स, आप ही लोग देंगे ना? नहीं इंटरनल्स भी वही, हाँ मतलब इंटरनल्स वैसे भी तुम लोग को मतलब एक, वैसे क्या होता था नॉर्मल सिचुएशन में कि आप लोग के प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते थे प्रैक्टिकल टाइम पे, और आप लोग की वर्क फाइल और सब कुछ सबमिट होती थी, और हम लोगों को 10-15 नंबर्स का प्रिविलेज होता था कि अपनी तरफ से कितने देने, तो हम लोग फुल भेज देते थे। ठीक है, तो वहाँ से फिर 10-15 नंबर्स आप लोग को वो प्रैक्टिकल फाइल्स और प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे मिलते थे, वो यूजुअली मिल जाते थे। ठीक है, सबको पूरे के पूरे, बट मतलब 28 से कम किसी को नहीं मिलता, 30 से तो 29-30 ऐसा मिल जाते थे, डिपेंडिंग ऑन कि आपने आंसर कैसा दिया वाइवा में, ये होता है। और दूसरी चीज़, वाइवा के लिए तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता ही है ना। दूसरी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, अभी मैं इस पर फोकस करता हूँ ना, सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। ठीक है, अभी मैं पेपर के बारे में ब्रीफ करता हूँ, एक सेकेंड मुझे दो। ये सबको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कैसा हो गया और कैसे लिखना है आप लोगों को, ये क्लियर हुआ। अगर आप ग्राफ पे लिखोगे तो आप स्केल भी मेंशन करोगे कि एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ स्केल मेंशन करोगे। उसके बाद फिर आप तीनों लाइन बनाओगे और शेडेड रीजन बनाओगे और लिखोगे द शेडेड रीजन इज माय फाइनल आंसर। दैट्स इट, इसके आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अगर आपने गलत किया है तो 0 हो जाता है, सही किया तो 6 हो जाता है। ये पॉइंट सबने सुना ना ध्यान से, कि अगर कुछ गलत किया है तो 0 हो जाता है, सही किया है तो 6 होता है। बाकी अभी सारे सर अब क्वेश्चन आदत हो गई उसकी। आदत हो चुकी है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे मान लो एक फाइनल एग्जाम्पल करो, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 8। x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. मेरी लाइन देखो कितनी सीधी सीधी आ रही है, ऐसे ही बनाना। ओके सर। सर अजीब सा क्वाड्रिलैटरल आ रहा है सर। हाँ, अजीब सा ही क्वाड्रिलेटरल आएगा। सर आपकी स्किल की दाद देनी पड़ेगी सर, विदाउट स्केल सर क्या प्रेसिजन है। वो ऑप्शन रहता है स्ट्रेट लाइन बनाने का। हाँ सर, काइट जैसा कुछ है, मैं नहीं हाँ, पता। कुछ ऐसा सा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से राइट वाले सारी चीजें। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से ऊपर वाली सारी चीजें।
ये इनइक्वालिटी का लेस देन दिया हुआ, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड वाला, इस इनइक्वालिटी का भी लेस देन और लेफ्ट हैंड वाला, तो ये जो शेडेड रीजन आ रहा है, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, अगर ऐसा आ सर ये रहा है, बुकलेट में है सर हमें। ये बुकलेट में है। हाँ सर। हाँ तो बस बुकलेट वाला ही है वो। द शेडेड रीजन इज माय फाइनल आंसर। यहाँ पे लाइन पे आप लिख देना कि कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 के लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ, ये इक्वल टू है तो फिर एक काम करना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सब डार्क कर देना, मतलब बाउंड्रीज को डार्क कर देना। सर कोऑर्डिनेट्स मेंशन करना है ना? कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने हैं एज इन कि हाँ ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन आ रहा है, द और सॉल्यूशन इज सर इन वो फर्स्ट भी क्वाड्रेंट। स्केल भी मेंशन करना कोऑर्डिनेट पड़ेगा। नहीं, कोऑर्डिनेट्स बोला मैंने, मतलब कोऑर्डिनेट्स जैसे मतलब आपने x एक्सिस y तो एक्सिस। पॉइंट्स तो पॉइंट्स आपने पॉइंट रेड सर पॉइंट। पॉइंट अच्छा, वो सब कोऑर्डिनेट्स बनाना है। पॉइंट, हाँ ठीक है, मेंशन करना है। सर कुछ जगह तो होते नहीं है ना, लाइक इस वाले में वो जो टॉप राइट वाला है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? दोनों को मतलब इक्वेट ये जो कर, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये निकाल सकते हो, दोनों को इक्वेट कर दो ना। सर लिखना है मतलब? नहीं सर लिखना वहां नहीं से है, लाइन लेकिन बता रहा खींचेगा हूँ। सर। सर उसमें तो इंटर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, इजीली आ जाएगा। हाँ, इसीलिए तो ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ठीक है, इजीली आ जाएगा वो। ओके, मान लो किसी के पास ग्राफ नहीं हुआ, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए ग्राफ होना मस्ट है। अगर मान लो बाई चांस ग्राफ नहीं हुआ तो ऐसा फ्री हैंड बना करके मत भेज देना, प्रॉपर स्केल एंड एवरीथिंग लेकर के बैठना, फिर बना के भेजना। लाइंस को मार्क करना कि लाइंस कौन सी हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के ही नंबर है, ऑल दो नंबर कटेंगे नहीं, आप ऐसा ग्राफ बना के भेज दोगे तब भी, लेकिन एज अ टीचर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी वाली लाइन कौन सी वाली बनाई हुई है? तो पता चल जाएगा एज अ टीचर मुझे फिर भी, हाँ सर लेकिन वही मतलब कॉन्सेप्ट अजीब है। लेकिन फिर भी आपको एक बार लिख देना कि ये वाली पर्टिकुलर लाइन इज x + 2y = 8, या ये वाली पर्टिकुलर लाइन इज 2x + y = 8, ऐसा लिख देना, मेंशन कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये तो एक 6 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं। एक बार हाफ ईयरली में अगर ये पूछेगा तो दूसरी बार अब जो बताने जा रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन पूछेगा, मतलब दूसरी बार हाफ ईयरली नहीं, मेन एग्जाम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे पास, तो मुझे क्या करना होता है, इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, फिर उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन लिखो, इन एन एक्सपेरिमेंट a solution of HCl is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. A solution of HCl is to be kept between 30 to 35 degree Celsius. What is the temperature in Fahrenheit, in degree Fahrenheit, if the conversion formula is given by C is equals to 5/9 F minus 32. ठीक है, क्या दिया हुआ है, in an experiment a solution of HCl is to be kept between 30 to 35 degrees Celsius. What is the range of temperature in Fahrenheit if the conversion formula is given by C is equals to 5/9 F minus 32. सर इसमें क्या ग्राफिकली कैसे सर? ग्राफिकली नहीं करना है इसको, मैंने कब बोला इसको ग्राफिकली अच्छा करना? अच्छा, एक इन इक्वेशन सॉल्व। हाँ, इन इक्वेशन सॉल्व करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। सर एक्चुअली इन इक्वेशन है भी नहीं। क्यों नहीं है? सी अगर लाई बस कर रहा है 30 से 35 के बीच में, तो एफ कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? सर एक्सट्रीम हाँ, पॉइंट्स को बिल्कुल उसमें, बेसिक है। एक्सट्रीम है। पॉइंट्स को इक्वेशन में कर लेंगे ना। हाँ बस सही है, करो सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ कितना है बेटा, बताया था आर्यन, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, नहीं बोल रहे थे, निकालो आंसर, निकालो इसका। क्या करना है, एक बार रिपीट कीजिए ना। HCl का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, कि इससे बीच में वेरी कर रहा है 30 से 35 के बीच में, तो आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करेगा। फॉर्मूला आपको रिटर्न है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का। सर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस करेक्ट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू
95 डिग्री फ़ारेनहाइट। का रोल क्या था? ठीक है, 86 to 95 आंसर आ जाएगा। सबका आ गया? इस फॉर्मूले में क्या करो, सी की जगह ये पूरा सब्स्टिट्यूट करो एंड सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 9/5 कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय 9/5 कर लोगे, फिर +32 दोनों तरफ कर लोगे, इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी। मेनली मैं जुलाई बैच से पूछ रहा हूँ। हर्ष क्लियर हुआ बेटा? यस बाकी लोग? देवल? यस सर। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स थ्रू आउट, मतलब 11th के पेपर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मतलब सर सारे वो जो चैप्टर आपने से क्वेश्चन इंक्लूसिव। कराया था वो कितने मार्क्स का हो सकता हो? ये कुछ भी नहीं था, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था। ओके सर। ये क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन मतलब ये मान के चलो कि अगर 4 एग्जाम्स होते हैं और 4 में से 3 एग्जाम्स में लीनियर इनइक्वालिटी या 2 एग्जाम्स में लीनियर इनइक्वालिटी आता है हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम में, तो 2 एग्जाम्स में एक एग्जाम में जरूर ये हर स्कूल में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये सेम और क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन हैं, या तो ये या तो दूसरा वाला, सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ a manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid, 12% solution of an acid. A manufacturer has 600 liters of 12% solution of an acid. How many liters of a 30% acid solution, किसी ने अंडरलाइन किया क्या? एनोटेशन मैंने बंद किया था ना? मैंने ही किया क्या? सर बंद है बंद सर। ही है सर। सर गलती से हो गया होगा आपसे। 600 liters of 12% solution of an acid, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के पास ये है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30%? सर बाय वेट या बाय वॉल्यूम? बेटा एक मिनट कंप्लीट करने दो फिर समझाता हूँ, बस नोट केमिस्ट्री कर लो। बन लगा यहाँ पे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट? 30% एसिड सोल्यूशन must be added to it so that the resulting content, so that the acid content in the resulting mixture, so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%, will be more than 18%, sorry, more than 15% but less than 18%. सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन ले आए हो क्या? नहीं, इनइक्वालिटी का ही है। ठीक है, 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो लीटर्स की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम है, जिसने पूछा था कि वॉल्यूम कंसंट्रेशन या वेट कंसंट्रेशन, ये वॉल्यूम कंसंट्रेशन की बात करता है। ओके सर। लीटर्स ऑफ अ 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एन एसिड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ, मतलब एक क्या 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एन एसिड रखा हुआ है। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन 12% है, मतलब उसमें ऐसा है कि एसिड में 12% बाई वॉल्यूम सोल्यूशन, मतलब एसिड रखा हुआ है 600 लीटर्स में से। अब ये पूछ रहा है कि मेरे पास एक और कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन वाला एसिड है 30% वाला, उसको मैंने मिक्स करना शुरू किया 600 लीटर वाले में, तो मुझे कितना मिक्स करना पड़ेगा कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो 15% से 18% के बीच में हो, मतलब जो उसमें एसिड का कंसंट्रेशन है वो 15% से 8%, 18% के बीच में हो। क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करो फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी लीटर्स, कितना लीटर ऐड करें? क्या लिखा है सेकंड लास्ट लाइन में? Acid content to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. आंसर लिखना, कोई बोलने मत लगना ओवर एक्साइटमेंट में। ये आ गया।
सर वो हाउ के बाद क्या लिखा है? सही है प्रतीक्षा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन। अरे क्वेश्चन डिक्टेट भी तो करता हूँ, क्या नहीं लिखते हो क्या? बैठे रहते हो कि सर लिख तो रहे ही हैं। करेक्ट अनिश। और शिवेन इस बैच में नहीं है ना? नहीं सर, आप वो बोल नॉन रहे तो वो इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में है, ठीक है ठीक है, वो स्टेट वाले में भी नहीं आता, ठीक है। नहीं देवांश, देवांश एक बार सोचो कि अगर मेरे पास 600 लीटर है और 12% है, तो अगर उसमें मैं 18 लीटर ऐड कर दूंगा तो सोल्यूशन 15% पहुंच जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं, 18 लीटर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम हो गया मतलब। सत्यम सही है। करेक्ट आदित्य। गलत है शौनक। नहीं देवांश, अभी भी गलत है। होम एक इनइक्वालिटी आएगी, बट हाँ वन ऑफ द वैल्यू इज करेक्ट जो आपने निकाली है। सही है बात। ठीक है, देखो मैं एक बार इस क्वेश्चन को लिखने का भी वे बता रहा हूँ, क्योंकि 6 मार्क्स में आता है तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी सबने सॉल्व कर ली होगी, दैट इज गुड। आंसर इज 120 to 300। अब देखो ध्यान से इधर सब कोई, हम क्या लिखेंगे? लेट एक्स लीटर solution of 30% acid solution be added. Let x liter of 30% solution be added. ठीक है, अब क्या करेंगे? टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना हो जाएगा? जब फाइनली अगर आप x लीटर ऐड कर रहे हो 30% सोल्यूशन वाला, तो टोटल मिक्सचर विल बी ऑफ कितना लीटर? x plus 600 लीटर, x plus 600 लीटर। अब आपसे क्या पूछा है कि 30% ऑफ x आपने मिलाया है, 30% ऑफ x मिलाया है आपने, 30% एसिड सोल्यूशन ऑफ x मिलाया है, प्लस 12% ऑफ 600 मिलाया हुआ है आपने, 12% वाला 600 लीटर मिलाया है आपने, एंड जो फाइनल रिजल्टेंट मेरे पास बन रहा है दैट इज ग्रेटर दैन 15% ऑफ इस फाइनल सोल्यूशन का, x प्लस 600 का। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। 12% ऑफ 600 किस में मिलाया है? 30% ऑफ x में मिलाया है। तो जो रिजल्टेंट बन रहा है दैट इज ग्रेटर दैन 15%, 15% से ज़्यादा चाहिए ना, ऑफ x प्लस 600, इस टोटल मिक्सचर का 15% से ज़्यादा है वो। एंड सेम यही इनइक्वालिटी, 30% ऑफ x plus 12% of 600 is less than 18% of x plus 600। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसा अज्यूम किया है कि लेट्स से इसका x लीटर मिलाया है, तो इसका x लीटर मिलाने के बाद टोटल मिक्सचर x plus 600 हो गया ना। 30% का x मिलाया है और 12% का 600, 12% वाले सॉल्यूशन का 600 लीटर मिलाया है, तो इन दोनों को ऐड करने पे इट इज ग्रेटर देन 30% ऑफ x कैसे होगा? 30% ऑफ x मतलब 30% वाला x लीटर मिलाया है और 12% वाला 600 लीटर मिलाया है।
पर वो सेम नहीं है ना 30% वाला। सेम नहीं है मतलब बेटा मैं समझा नहीं, आप पूछ क्या रहे हो? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा ऐसे समझो, लेट्स से मिल्क था और वाटर था, ठीक है। अब किसी ग्लास में, ठीक है, 600 लीटर था, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर था। उसमें क्या था, बस 12% या चलो बस 20% मिल्क था, ठीक है। 20% मिल्क था, बाकी सारा का सारा पानी था 80%। 20% मिल्क था, बाकी 80% वाटर था, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन इसका कितना हो गया, 20% मिल्क हो गया, सर ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसमें 40% कंसेंट्रेशन वाला मिल्क मिलाना शुरू किया, ठीक है। आई स्टार्टेड पोरिंग 40% कंसेंट्रेशन वाला मिल्क इन दिस, ठीक है। 40% कंसेंट्रेशन वाला मिल्क मिलाना शुरू किया और लेट्स से x लीटर मिलाया, ठीक है, जिससे कि फाइनल कंसेंट्रेशन 30% हो गया। फाइनल कंसेंट्रेशन जो हो गया वो 30% हो गया। तो आपको पूछा है कि कितना लीटर आपको मिलाना पड़ेगा, कितना x मिलाना पड़ेगा आपको कि 40% कंसेंट्रेशन वाला कि फाइनल कंसेंट्रेशन बिकम्स 80%, 30%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सर समझ गया मैं। समझ गए ना? तो बस वो चीज़ पूछी है इस क्वेश्चन में सिमिलरली यहाँ पे कि 30% ऑफ x लीटर हम मिला रहे हैं प्लस 12% ये तो पहले से प्रेजेंट था, इसमें मिला रहे हैं कि फाइनल रिजल्टेंट जो है वो 15% से बड़ा आ रहा है। तो 15% से बड़ा फाइनल मिक्सचर कितना टोटल हो चुका है, x प्लस 600 हो चुका है, और फाइनल मिक्सचर जो है वो 18% से छोटा आ रहा है, ऐसा। तो अब इस इनइक्वालिटी को एक साथ सर मैं वो लिखते हैं। 600 को कंसिडर नहीं कर रहा था इसलिए। हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इज कि इस इनइक्वालिटी को अगर बनाओगे तो क्या लिखोगे, इसको एक ही इनइक्वालिटी में लिखोगे, एक ही इनइक्वालिटी में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 30/100 टाइम्स ऑफ x प्लस 12/100 टाइम्स ऑफ 600 is greater than 18/100 times of 600 plus x and is less than less than and is greater than 15/100 times of 600 plus x। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा हाँ, जो जुलाई बैच है, अगर मेरे पास मान लो एक ऐसी बेटा एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है ना कि x इज 2 माइनस एक्स से बड़ा है और 3x माइनस 2 से ऐसा छोटा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करो तो 3x माइनस 2 इज लेस देन x सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 1 आ गया। और इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज लेस देन, सेम ही हो गया क्या, यस सर कोइंसिडेंटली 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो x इज लेस देन 3/2 हो गया, ठीक है। तो दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे ऐसा कुछ अलग अलग सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आप इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व करोगे, इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व करोगे और फिर फाइनल आंसर हम लिखेंगे उसका, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करो यहाँ पे, तो लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करोगे ना, जिसको मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाई 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15 इंटू 600 प्लस एक्स इज लेस दैन 30x प्लस 12 इंटू 600, 12 इंटू 600 को इधर ले आओ तो 3 इंटू 600 प्लस 15x को ले लेते हैं 15x, तो x कितना आ गया, 3 4 60 120 आ गया, x इज ग्रेटर देन 120 आ गया यहाँ से। और इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो x इज लेस देन 300 आ जाएगा, ठीक है। तो x 120 से बड़ा है और 300 से छोटा है, तो जो फाइनल आंसर आएगा मेरा कि जो x लीटर मिलाना है मुझे वो 120 से 300 के बीच में मिलाना है। 120 मिलाएंगे तो 15% वाली वैल्यू रीच हो जाएगी और 300 मिलाएंगे तो 18% वाली वैल्यू रीच हो जाएगी। अगर 120 लीटर से कम आप मिलाओगे तो कभी 15% कंसंट्रेशन नहीं पहुंचेगा, अगर आप 300 से ज़्यादा मिलाओगे तो कभी 18% कंसंट्रेशन से ज़्यादा निकल चुका होगा। तो हमें इस क्वांटिटी के बीच में मिलाना है मिक्सचर में, जिससे कि मेरा फाइनल आंसर सही है। तो सर आप एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ श्योर। अब देखो यहाँ पे स्टेप्स कैसे लिखने हैं आपको कि लेट x बी द x लीटर ऑफ 30% सोल्यूशन बी एडेड, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, लेट x बी द 30% x लीटर ऐड कर रहे हैं, तो टोटल मिक्सचर इतना हो गया
फिर ये इनइक्वालिटी फॉर्म करोगे और ये वाली इनइक्वालिटी फॉर्म करोगे, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन लेस दैन 18% होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेटर दैन 15% होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आप दोनों इनइक्वालिटी को साथ में लिखोगे और सॉल्व कर लोगे। अलग अलग लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट साथ में लिखने से एक इंप्रेशन बनता है कि हाँ आप समझ रहे हो क्वेश्चन को, एंड आपने साथ में लिख दिया इनइक्वालिटी, मतलब आप समझ रहे हो कि हाँ क्वेश्चन में एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो आप सॉल्व करोगे, x ग्रेटर देन 120 आया, यहाँ से x लेस दैन 300 आया, एंड फाइनली आपको ये मिल गया। तो x शुड बी ग्रेटर देन 120 लीटर एंड लेस दैन 300 लीटर्स फॉर फाइनल कंसंट्रेशन टू बी बिटवीन 15% एंड 18%। ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको लास्ट में। क्लियर है? क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन सिंस आप पहली बार लगा रहे थे तो आपको थोड़ा इनइक्वालिटी फॉर्म करने में टाइम लगा होगा। हो गया नोट सबका? कोई रिस्पॉन्स नहीं? ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, या तो वो वाला क्वेश्चन या तो ये वाला क्वेश्चन, हर बार आता है, एक एग्जाम में तो आएगा ही, 2-3 स्कूल के एग्जाम दोगे उसमें एक एग्जाम में तो कंफर्म आएगा। मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं भी डालूंगा, इन दोनों में से कोई एक। A solution of 8% boric acid, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution, is to be diluted by adding 2% boric acid solution, ठीक है। The resulting mixture is to be more than 4%. The resulting mixture is to be more than 4% and less than 6%. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6%. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will be added? How many? अरे तो पिछले वाले जैसा ना। हाँ एकदम सेम है, लीटर्स ऑफ, डेटा भी सेम आता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो वो क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट उठ के आता है। सर आंसर रट के गए तो मैं बनाऊंगा तो मैं डेटा चेंज करूंगा, स्कूल वाले नहीं करते। सर टीचर्स की क्रिएटिविटी लेवल बहुत कम है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लड़के गए तो क्या हुआ, पूरा तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। परसेंट सोल्यूशन, आंसर रट के भी जाओगे तो फिर लिखना तो पड़ेगा ना स्कूल के एग्जाम में, पॉइंट तो है। सर 10th में जो क्वेश्चन बनता नहीं था तो उसका सॉल्यूशन भी रट लिया जाता था। will have to be added, will be added। निकाल लो आंसर, निकाल लो ये। नहीं पास, ऐसा होगा नहीं, आप परेशान मत हो। अच्छा इसके जस्ट बाद आप लोगों का कौन सा लेक्चर है? फिजिक्स। चलो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, एक और क्वेश्चन लिख लो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स? पानी ऐड करना है, पानी ऐड करना है। दिखाइए ना बेटा जो स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हो गया। नोट्स आप ग्रुप में भेज सकते हो हाँ क्या? मैं भेजूंगा ग्रुप पे नोट्स। क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liters of। सर वो ग्रेटर और लेस वाला क्या था? 4 and 6। Okay. How many liters of water will have to be added? How many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% of 45% solution of an acid
so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. More than 25% but less than 30% of acid content. अनीश मेरे पास आंसर नहीं है बेटा, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, बट सही होगा आई होप। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ना कि पानी ऐड कर रहे हैं 45 कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन में, so that the resulting mixture will contain 25% more than 25% but less than 30% of acid content. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो तरह से कर सकते हो, ठीक है। आप इसको पूरा एसिड में सॉल्व कर सकते हो या पूरा वाटर में सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं वाटर में सॉल्व करता हूँ इसको, तो 1125 लीटर में मेरे पास क्या था, 45% एसिड था और 55% वाटर रहा होगा। Similarly, resulting mixture will contain more than 25% but less than 35% acid. तो लेट्स से मैंने x लीटर ऐड किया तो नया सॉल्यूशन क्या हो गया, 1125 प्लस x लीटर हो गया, ठीक है। पानी ही ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो हो गया वो क्या हो गया, या तो अगर पानी की तरह ट्रीट करोगे आप इसको, क्योंकि ये पूरा का पूरा x लीटर आप पानी ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1125 लीटर में आपने x लीटर वाटर ऐड किया है, ठीक है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना हो जाएगा, 70% वाटर से लेकर के 75% वाटर तक हो जाएगा, तो ये इस तरह से सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन एसिड के कंसंट्रेशन में सॉल्व करना। क्या बेटा, एक एक करके पूछो। सेकंड में वो 55% ऑफ 1125 होगा। हाँ 55% ऑफ 1125 लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी ही ऐड कर रहे हो, तो क्योंकि आप सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हो ना, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं ऐड कर रहे हो जिसमें एसिड हो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे आप, एक बार म्यूट कर लो बेटा, कोई नहीं, कौन है, माइक प्रॉब्लम है शायद कुछ। हाँ जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे, आप एसिड के कंसंट्रेशन आपको गिवन थे, तो आपको पता था कि 30% एसिड वाला ही आपको कंसंट्रेशन वाला वो ऐड करना है, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप प्योर वाटर ऐड कर रहे हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको पानी ऐड करना है, बेटा म्यूट करो, कौन है। हाँ तो आप प्योर वाटर ऐड कर रहे हो, तो ऐसा तो उसमें 0% सोल्यूशन वाला, या तो फिर आप ऐसा मान के चलो कि 0% एसिड वाला आप सोल्यूशन ऐड कर रहे हो। तो अगर इसको एसिड की तरह सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 1125 लीटर वाला 45% वाला एसिड लोगे, 1125 वाला 45% वाला एसिड लोगे, प्लस x लीटर ऐड करोगे 0% वाला एसिड। समझ रहे हो ना पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर वाटर की तरह सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर लो जैसे मैंने भी समझाया। अगर एसिड की तरह करना है तो एसिड की तरह करने के लिए, सिंस आपने प्योर वाटर ऐड किया उसमें, तो उसमें सॉल्यूशन में जो नया सॉल्यूशन आप ऐड कर रहे हो उसमें एसिड का कंसंट्रेशन 0% है, तो आप 0% वाला एसिड का कंसंट्रेशन लेकर के सॉल्व करोगे। तो दो तरह से कर सकते हो। हाँ प्रतीक्षा, ऐसा ही आंसर आता है इसका, दैट इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया था प्रतीक्षा, आपने वाटर वाला या एसिड वाला? एसिड वाला। ये 0% लिया था ना? क्या? हाँ सर, वो तो दोनों में नीचे तो वही आया ना x। हाँ तो ठीक है, दोनों तरह से समझ में आया क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। एक बार अटेम्प्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे पूछ लेना, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कशन करवा दूंगा इसका। जो आपका असाइनमेंट है दैट इज जुलाई बैच, आप लोगों को क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा था बेटा यहाँ पे? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज जो आप लोगों को करना है वो आप लोगों को 6.3 सॉल्व करनी है, 6.2 नहीं सॉल्व करना, 6.3 सॉल्व करना है एवरीवन, एंड मिसलेनियस सॉल्व करना। क्या बेटा? आंसर डेसिमल्स में आता है। हाँ एक शायद 562.5 आ रहा है, 2900 आ रहा है, यही आ रहा है ना प्रतीक्षा? मेरे पास आंसर नहीं है, मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ आता है, ठीक है। तो चेक कर लेना एक बार इसका। इस वाले क्वेश्चन का, ये तो एनसीईआरटी का ही इजी सा क्वेश्चन है, आप देख लेना एक बार। इसका आंसर मेरे पास अभी भी इसका नहीं है, बट आप देख लोगे, मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है।
जो मैंने बोला है वो सॉल्व कर लेना बेटा ध्यान से। मिसलेनियस एंड 6.3 इन दोनों में से ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब एक एग्जाम में तो ये दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सारे एग्जाम्स में इन्हीं दोनों एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आएंगे करके, ठीक है। आयुष पिछले वाले का 320 से 1280 हो सकता है, हाँ 320 से 1280 हो सकता है। हाँ अनीश सबका सही आया था, हाँ सही है। पिछले वाले का 320 to 1280 है और इसका फिर 562.5 से 900। दोनों तरह से एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना आप लोग, आंसर सेम आना चाहिए। चलो ये दोनों ये सॉल्व करके भेज देना नेक्स्ट क्लास से पहले। चलो थैंक यू एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय। हाँ नोट सेव कर लिया है, भेज दूंगा।